6 मरतबा ये मुझे हिरासत में ले चुके हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 बार, जद्दा एयरपोर्ट पर 2 बार और मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर 2 बार। और मेरा जुर्म इन्होंने ये बताया कि तुम आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करते हो, और अगर आले सऊद के खिलाफ तकरीरें करोगे तो फिर यहाँ तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। सरजमीन मुकद्दस पे मोदी को अवार्ड दिया गया। देखो मंदिर बनाए गए, सबसे बड़े गिरजे मंदिर, और फिर 80-80 हजार अफराद के कंजर खाने जिसमें बरहना औरतों के डांस सरजमीन अरब पे करवाए गए, जिसके अंदर अलल एलान खादमुल हरमैन कहलाने वाले सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने अहद में ट्रंप की बीवी से मुसाफा किया, जिसमें अलल एलान शराब के अड्डे खोले गए, जिसमें अलल एलान बदकारियों के अड्डे खोले गए, यहूद से मुआहदे किए गए। और जिन लोगों ने आवाज बुलंद की क़यामत के दिन अपने रब को जवाब देने के लिए, इन लोगों ने उनके लिए जमीनें तंग की, इन लोगों ने उन लोगों पर पाबंदियां लगाई। आज भी अरब की जेलों के अंदर 2-4 नहीं हजारों की तादाद में वहां के उलमा भी बंद हैं, जो अगरचे अक्सर उनमें इन्हीं के अकीदे के हैं, मगर वो भी इनके जुल्म पे जब चुप नहीं रहे और उन्होंने भी इनकी यहूदियत नवाजी और इनकी नसारा की दोस्ती के खिलाफ कुरान जब पढ़ा है तो उन्हें भी रातों रात उठाया गया है, उन्हें भी बंद किया गया है। और दुनिया में जिस कोने पर भी जिसने आवाज बुलंद की, इन्होंने उन लोगों को पकड़ा, उन्हें दबाया, उनके साथ वही सलूक किया जो आज बैतुल मुकद्दस में यहूदी मुस्लिम उम्मा के साथ कर रहे हैं। अब हमारा इनका झगड़ा प्लाट का नहीं, हमारा और इनका झगड़ा कुरान का है। इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया तो हमने कहा कि अल्लाह फरमाता है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। तुम किस मुंह से उनसे दोस्ती कर रहे हो? वो कोरोना जो इंटरनेशनल एजेंडा था, साजिश थी, जिसमें तारीख में पहली मर्तबा आकर इन्होंने हरम शरीफ को बंद किया। पूरी दुनिया में उस वक्त इस बंदा नाचीज की अकेली आवाज गूंजी थी और मैंने ये कहा था कि ये फ्रॉड है, ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मत बंद करो हरमैन शरीफ को। और मैंने अकीदा तौहीद की आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मुझे एक खुदा पर यकीन है, मैं करोड़ने वाले शख्स को अपने गले लगाकर तवाफ कराऊंगा, मुझे बुलाओ, हरम को बंद करने का जुल्म ना करो। इन्होंने हज बंद किया, हमने आवाज अल्लाह के फजल से बुलंद की। वो बंदा जो 100% कोरोना का मरीज है, मैं उसका बाजू पकड़ के उसको काबे का तवाफ कराऊंगा और 7 चक्कर पूरे करूंगा अपने ईमान के बेस पे कि ये जो आइसोलेट का कलमा पढ़ रहे हैं लेटकर, मेरा ईमान है कि सिर्फ करीब जाना तो क्या, मैं उसको बाजू से पकड़ के अपने साथ कंधे के नीचे दे के मैं उसको काबे के 7 चक्कर लगवा के बताऊंगा कि लादवा 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 लादवा, कि रब के इज़्न के बगैर कोई बीमारी किसी को कुछ भी नहीं कह सकती। आज वो 35 साल की मेरी जिद्दोजहद, जिसके एक एक खुतबे में मैंने इनकी उन गलत कारियों को जो मिन शर्रिन कद इक़्तरब वाली सारी चीजें सामने थी, अल्लाह का फजल है मैंने खोल के बयान किया और उसके नतीजे में आज मुझ पे इन्होंने पाबंदियां लगाई। मेरा जो आखिरी सफर था चंद दिन पहले की गुफ्तगू में 2019 के डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से मैंने बताया, उस वक्त से ये मुझ पे पाबंदियां लगाए हुए हैं। मेरी अजम से उठने वाली आवाज, इनके ईवानों में अल्लाह के फजल से उसने जलजला तारी किया और मैं इनकी पाबंदी को जूते की नोक पे रखता हूं।
لبیک 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 یا رسول اللہ. اس سے پہلے 6 مرتبہ یہ مجھے حراست میں لے چکے ہیں. مسجد نبوی شریف میں 2 بار، جدہ ایئرپورٹ پر 2 بار اور مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر 2 بار. اور میرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ تم آل سعود کے خلاف تقریریں کرتے ہو، اور اگر آل سعود کے خلاف تقریریں کرو گے تو پھر یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں. مجھے وہ کہنے لگے کہ ہم آل سعود کے غلام ہیں، تو میں نے بربلا کہا تم آل سعود کے غلام ہو تو میں آل درود کا غلام ہوں. لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں انہیں تشویش ہے. میں نے اس پر 2 ٹوک موقف یہاں بھی اپنایا ہے، وہاں بھی واضح کیا ہے کہ اگر بخاری میں صحابہ کا یہ قول ہے اور وہ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اپنی وفاؤں کا اظہار کرتے رہے اور وہ مشرک نہیں ہوئے، یقیناً نہیں ہوئے، تو ہمیں بھی اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لہذا یہ ہمارا نظریہ، جس نظریے کی صداقت ہمیں قرآن سے معلوم ہے، حدیث سے معلوم ہے، ہم سب کچھ جان تک قربان کر سکتے ہیں مگر اپنا نظریہ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے انشاءاللہ.